हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस का 11वां लेक्चर, जो कि टोटल मॉडल सेट प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो टोटल हम लोग 100 सवाल देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो है जनरल साइंस से संबंधित 20-25 सवाल, फिर मैथ का, फिर रीजनिंग का, फिर जीके जीएस और करंट अफेयर। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल यहाँ बोल रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह वृत्तीय अक्ष जिसकी त्रिज्या 42,250 किलोमीटर है, इसके परितः घूम रहा है। यदि यह परिभ्रमण में 24 घंटे का समय ले रही है तो उपग्रह की गति ज्ञात करनी है। उपग्रह की गति ज्ञात करना। उपग्रह की गति यानी वेलोसिटी यानी v, तो v इक्वल टू क्या होती है 2πr/t। v इक्वल टू 2πr/t यही होती है। टाइम से हम लोग भाग दे देते हैं, तो यानी यहाँ पर हो गया आपका 2 × 2 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 हो जाएगा। ठीक है, 22/7 हो जाएगा। और आर यहाँ पर दे दिया है 42,250। 42,250। ठीक है, और टाइम यहाँ दे दिया है 24 घंटा, है ना। अब इसको सब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 12 बार में जाएगा, इधर आधा 6 बार में जाएगा, इधर आधा 11 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 6 से इसको काटेंगे, 6 × 7 = 42 हो गया, है ना। उसके बाद 2 22 6 18 हो गया। ठीक है, 6 इधर 18 हो गया। उसके बाद देखा जाए तो ये हो गया आपका 6 × 18 और 4 45, 6 × 7 = 42 हो गया। देखिए 6 × 7 = 42, 4 2 बचेगा, 2 22, 6 × 18 और 4 बचेगा यानी 42, फिर 6 × 7 = 42 ही हो गया। और ये 50 है तो 6 × 8 = 48, एक 0 के बाद इतना लगभग होगी। ठीक है, तो इसको 11 से गुना करना पड़ेगा और 7 से फिर हम लोग को भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 × 8 = 88 हो गया, 8 बचेगा। ठीक है, और 11 × 7 = 77, 7 हाथ में 7, 11 × 3 = 33 और 7 = 40 और 11 × 7 = 77 और ये हो गया आपका 81/7। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति सेकंड से निकालना है, तो किलोमीटर से मिनट करने के लिए कि हमको 60 से गुण भागा और सेकंड करने के लिए फिर 60 से भागा देना पड़ेगा। टोटल को हल करेंगे तो लगभग 3.06 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यदि पृथ्वी की सतह पर व्यक्ति का भार 588 न्यूटन है तो उस व्यक्ति के भार की मात्रा 9.8 मीटर प्रति सेकंड के आधार पे क्या होगी। देखो सबसे पहले 588 जो उसकी पृथ्वी की भार है वह लिखेंगे 588। ठीक है, ये 588 को हम लोग वहाँ जी का मान से भाग दे देंगे, तो जी का मान 9.8 है, तो लगभग 10 मान लेते हैं। 10 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 58.8, तो किसके करीब है 60 के करीब है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्यों हम 60 लिखे, क्योंकि यहाँ 9.8 कम है तो वहाँ ज़्यादा ही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित प्रक्रिया का असत्य कथन को ढूंढना है। असत्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाती है और उसके बाद सल्फर अलग हो जाती है। तो क्या हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही। क्लोरीन का अवकृत हो रही है, ये भी सही है। क्लोरीन का ऑक्सीकृत नहीं हो रही है, ऑक्सीकारक है। क्लोरीन एक ऑक्सीकारक है, बिल्कुल है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्ल से प्रक्रिया कर क्या बनाता है, तो लवण बनाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। धावन सोडा के उत्पादन का मौलिक रासायनिक समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो धावन सोडा में निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए 3 नंबर में NaCl और NH3 और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों को मिलाएंगे तो NaHCO3 बनेगा प्लस NH2 Cl बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉपर सल्फेट को × 5 H2O, ये दे दिया है। इसका आणविक भार ज्ञात करना। आणविक भार करने के लिए इसका द्रव्यमान सारा ज्ञात करना पड़ेगा, तो द्रव्यमान दे दिया है। कॉपर का कितना है 63.5, तो एक जगह लिखेंगे 63.5 लिखेंगे। फिर प्लस सल्फ़र का दे दिया है 32, तो इसको 32 फिर जोड़ देना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो 0। उसके बाद कितना है, हाँ ऑक्सीजन जो है वह आपका ऑक्सीजन है आपका 16, जो कि 4 गो है, तो 16 × 64 यहाँ लिख देंगे, 4 गुना है। ठीक है, तो सारे को हम लोग को जोड़ लेना पड़ेगा। सारे को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं 4 × 3 = 7 8 9। ठीक है, और ये हो गया 6 × 6 = 12 13 14 15 159
159.5, ये हो गया तीनों को सारे को जोड़े तो 159.5, ठीक है। अब 5 H2O से हम लोग को मतलब गुना जोड़ना भी पड़ेगा, तो 5 H2O और जल का कितना होता है 18 होती है ना, याद रखना है H2O है ना 18 उसका आणविक भार होती है, तो 5 गुना है यानी 18 × 5 = 90, तो ये 90 जोड़ देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 249.5, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में विशिष्टता ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होती है? तो थर्मल में थोरियम 232 का इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर 1। किसकी विद्यमानता के कारण प्याज का जो तना छीलने से आंखों में आंसू आ जाती है? याद रखना है प्याज में जो आंखों में आंसू आ जाती है छीलने के दौरान, वह किसकी उपस्थिति के कारण? तो याद रखना सल्फर की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, किसी परिस्थितित रेफ्रिजरेटर में शीतलन प्रणाली सदैव क्या होती है? तो शीतलन प्रणाली सदैव जो है वह टॉप पर होती है, शीर्ष पर, यानी फ्रिज में सबसे ऊपर में जो होती है ना उस जगह पे क्या होती है सबसे ज़्यादा शीतलन यानी ठंडा रहती है, इसलिए रेफ्रिज जो फ्रीज़र होती है सबसे ज़्यादा ठंडा उसी वह ऊपर में ही होती है। यदि तांबे के तार को दोगुना कर दे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। लंबी दूरी के वेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे, लंबी दूरी के लिए रेडियो तरंगे, ऑप्शन नंबर 3। 0.5 मिलीमीटर व्यास की एक सीधे तार 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इस तार को 1 मिलीमीटर व्यास के साथ द्वारा हटा दिया जाए तो किसी दूरस्थ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्या हो जाएगी? तो दूरस्थ बिंदु पर शक्ति यह है वह पूर्व के समान ही होगी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो 4 स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन है वह ऑटो चक्र पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 2। निम्न रासायनिक समीकरण का जो आयनिक समीकरण है वह कौन सा है? जैसे जिंक यहाँ दे दिया है, उसके बाद कॉपर सल्फेट, दोनों को मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर मिल रही है ना। तो यहाँ पर जो है वह आयनिक समीकरण कैसा है? तो जिंक और कॉपर को मिलाएं तो जिंक और कॉपर, ये जो जिंक है ये जो जिंक और कॉपर ये सही जा रहा है, तो पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो याद रखना है गायों में भी पाया जाता है, भैंस में भी, सुअर बकरी सारे में, ऑप्शन नंबर 4। मनुष्य के कंधे में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो याद रखना है गेंद खल्लिका संधि पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 3। आंत ज्वर यानी टाइफाइड किसके द्वारा होती है? तो टाइफाइड जो है जीवाणु के कारण होती है, ऑप्शन नंबर 1। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं? पीयूष जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड भी है, अधिवीर भी है, लेकिन पीलिया तिल्ली जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। सफेद बाल किसके कारण होती है? तो याद रखना मेलानिन के कारण, ऑप्शन नंबर 4। हमारे शरीर में रोग जनकों के विरुद्ध प्रतिरक्षी कहाँ बनते हैं? तो लसिका के थाइमस में बनते हैं, ऑप्शन नंबर 4। तांबा के ये जो दिया गया है, ठीक है, कोई एक मतलब यहाँ पर एक वलय दे दिया है, उसमें एक चुंबक गिराया जा रहा है, ठीक है, तो बोला गिरते हुए चुंबक का त्वरण क्या होगा? जी के समान होगा, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों का समुच्चय उनकी धात्विक गुणता को बढ़ाता है? तो सबसे बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, धात्विक गुणता धीरे धीरे बढ़ रही है ना, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद है 2.5 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती 30 सेंटीमीटर नाभिक लंबाई के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम उत्तल दर्पण में रख रहे हैं यानी 12 सेंटीमीटर, यू बराबर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, जो कि बाएं साइड रखेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ मेरे पास दे दिया कितना? वह 30 सेंटीमीटर की लंबाई पर है, ठीक है, सॉरी, है ना, तो एफ मेरे पास दे दिया है 30, ठीक है, एफ मेरे पास है 30 सेंटीमीटर। अब निकालना भी, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, है ना, यही होगी। तो 1/f माइनस 1/u नहीं, 1/ दर्पण का सूत्र होती है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, तो v तो इधर रहेगा तो उधर चल जाएगा u, यानी 1/f 30 हो जाएगा, और माइनस यहाँ भी, और माइनस जो है u के आगे भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/12 ये दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, 30 के 2 बार में जाएगा और 12 5 बार में जाएगा, यानी 7/60, ठीक है, 7/60 हो गया, ठीक है। तो हमको प्रतिबिंब की दूरी ही ज्ञात करना है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो 7 को 60 से हम लोग फिर 7 से भाग देंगे, है ना, तो ये हो गया आपका 7 का 8 56 बार में जाएगा, 40, ठीक है, तो 7 6 42 लगभग 8.6 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकतम को कहा जाता है सूर्योच्च, अपसूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला बोल रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक है, यहाँ देखना है कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है कि एक आबंध से जुड़े यौगिक को संतृप्त यौगिक कहा जाता है, बिल्कुल सही। द्वि आबंध और त्रि आबंध से जुड़े हुए को असंतृप्त कहा जाता है, ये भी सही है। संतृप्त कार्बन यौगिक असंतृप्त कार्बन यौगिक की तुलना में अधिक क्रियाशील, ये कोई जरूरी नहीं है, तो पहला गलत, ये तीसरा गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, केवल 1 और 2 सही है। चलिए अब हम लोग आते हैं मैथ का सवाल।
टोटल हम लोग सवाल जो देखेंगे वो 22-23 सवाल देखेंगे मैथ का सवाल, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ मैथ का दे दिया है। यहाँ देखिए ये सवाल थोड़ी बड़ी लग रही है लेकिन बहुत ईजी में बनेगा। यहाँ देखिए cos 12 और cos 78 दोनों को जोड़ेंगे तो cos 90 हो जाएगा, जिसका मान 1 होती है, यानी 1 लिखेंगे तो ये और ये कट गया। cos 24 cos 66 ये दोनों का मान भी 90 हो जाएगा, यानी cos 90 उसका मान भी 1 हो जाएगा। उसके बाद 36 और 54 इसको भी जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। तो टोटल का मान 3 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 बहुत ईजी में बना। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल यहाँ दे रहा है कि एक सड़क जो है वह 50 मीटर ऊंचे एक आधार से सीधे खड़ा है। जैसे मान के चलिए यहाँ जो है एक सड़क दे दिया है ना, और यहाँ से 2 वो बिंदु बना हुआ है। जो दूर में बन रहा है, जो सामने बन रहा है वो 60 डिग्री और जो दूर बन रहा है वो 30 डिग्री बनेगा, और मीनार की ऊंचाई जो है वह 50 है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी, यानी इसको इसकी दूरी ज्ञात करना है। बहुत ईजी बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग टोटल बड़ा वाला त्रिभुज 30 डिग्री का निकालते हैं। तो tan 30 डिग्री यानी p/b हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री यानी 1/√3, 1/√3 यानी p/b। p का मान 50 है और टोटल का मान, ये टोटल x मान लेते हैं, ये टोटल का मान कितना है x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं ना। यानी x बराबर कितना हो गया 50√3, x बराबर 50√3 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना हो गया 50। अब हम लोग आते हैं, अच्छा 50√3 को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, √3 का मान 1.73 होती है ना। तो 50√3 को हम लोग √3 की जगह 1.73 हम लोग लिख सकते हैं, यानी 50 को अगर हम 1.73 से गुना करेंगे तो लगभग 86.50 आएगा, है ना। 86.50 x का मान हो गया। अब हम लोग आते हैं tan 60 डिग्री में, मतलब छोटा वाला त्रिभुज में। तो फिर वही tan 60 यानी √3। तो tan 60 का मान होती है √3 इक्वल टू p/b। p का मान कितना है, वही 50 है। b मतलब ये वाला, सिर्फ ये वाला लेना है, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला लेना है, तो उसका मान हम लोग y मान लेते हैं, इसका मान y मान लेते हैं ना। तो ये y मान लेते हैं, ठीक है, y मान लेते हैं। अब y बराबर क्या हो जाएगा 50/√3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 50/√3, ठीक है। अब इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में √3 नीचे भी √3, तो ऊपर में कितना हो गया, हो गया ऊपर में 50√3 और /3, है ना, 50√3/3। अब √3 की जगह हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे 1.73 या 1.73 क्या, तो दोनों को गुना करने से हम लोग 86.50 भी आया था और नीचे 3, तो ऊपर में गुना करेंगे तो ये हो गया आपका 86.50 और /3, है ना। इसको अगर हम भाग देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 66, 3 दूनी 6 2 26, 3 8 24, है ना, 3 8 24, 2 बचेगा 25, फिर 3 8 24 और लगभग 3 3 9 तक जाएगा, यानी 28.83। अब 28.83 आया, वो जो है अब टोटल मेरा कितना निकला था, टोटल की दूरी मेरा ये यहाँ से यहाँ तक मेरा निकला था कितना 86.5 यही निकला था। और अभी हम लोग y का मान निकाले कितना 28.83 ये निकला ना। तो बोल रहा है कि इसका मान ज्ञात करने, इसका तो 28 से टोटल से हम लोग 86 से 28.83 घटा देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा। तो याद रखना है ये लगभग, ठीक है। अट्ठाईस से हम लोग अगर घटाएंगे तो मेरे पास लगभग कितना हो जाएगा, देखिए ज़रा 28 27 8 8 7 15 और 5 2 7 8, ठीक है, 57 पॉइंट लगभग 67 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग घटा देंगे कितना 28.83, ठीक है ना। टोटल निकला था 86.5 और मेरा ये y जो निकला वह 28.83 निकला, तो घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा ना 30 डिग्री वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सी बराबर समकोण है, जैसे मान के चलिए कोई एक समकोण है, ठीक है, ऐसे समकोण दे दिया, ये इसके बराबर है और ये A है, ये B है और ये C है, C समकोण है। बोला AB और AC का संबंध ज्ञात करना है। तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिखते हैं, AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। अब ये
BC का स्क्वायर। अब AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर दे दिया है, और BC के जगह हम लोग AC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो प्लस AC का स्क्वायर, है ना। अब ये हो गया आपका 2AC का स्क्वायर, और इधर हो गया AB का स्क्वायर। तो AB और AC को ही इधर ले आते हैं, AB बटे AC, और ये दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इजिकल टू ये 2, है ना। अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा ना, और नीचे कुछ नहीं थे, तो अनुपात में कितना हो गया, AB और AC √2/1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, 2 घड़ियों की मिनट की सुइयाँ जो है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबी है। आधे घंटे में दोनों सुइयों की तय की गई क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, θ/360 πr² निकालते हैं। θ/360, ये जो है θ/360 πr², एक सुई वाला, दूसरा का भी यही मान हो जाएगा, θ/360 πr²। तो ये θ/360 θ/360 पाई सारे कट जाएगा, r²। तो पहला का स्क्वायर कितना है 3, उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। दूसरा वाला कितना है 4, तो उसका स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो इसका अनुपात 9/16, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की पैदल से चल रहा है और 4 घंटे बाद 20 साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से उसको पीछा किया, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जो है वह BA को पकड़ लेगा। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ पर जैसे मान के चलिए बोला है कि टोटल जो है ना वह पहले 4 घंटे बाद, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 4 घंटा चल लिया था, यानी टोटल 16 किलोमीटर वह चल लिया है। तो 4 × 4 ये दोनों इतना चल लिया है। उसके बाद पता चला किसको, B को पता चला, तो वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रेंज से जा रहा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। लेकिन कितना समय में पकड़ लिया नहीं पता, तो वही टाइम। और अगला आदमी जो जाएगा ना वो भी जो है वह 4 के ही स्पीड से जाएगा, जिस स्पीड से जा रहा था तो उसी स्पीड से जाएगा ना, 4 के ही स्पीड से जाएगा। लेकिन उसी टाइम में जो पकड़ लेगा तो इसका भी तो स्पीड ख़त्म हो जाएगा ना जब पकड़ लेगा, तो वही टाइम दोनों का सेम रहेगा। समझ में आई, है ना। अब यहाँ आ गया 10t बराबर उधर हो गया 16 + 4t, ये 4t इधर आएगा, 10t से माइनस होगा यानी 6t बराबर 16 हो गया, यानी t बराबर 16/6 हो गया। इसको भाग देंगे तो ये 8/3 है ना, 8/3। अब इसको अगर हम भाग देते हैं, टाइम हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि कितनी दूरी में पकड़ लेगा, तो डिस्टेंस बोल रहा है, तो दूरी बराबर क्या होती है 4 गुना समय। चाल अभी जो हम लोग इसका कितना था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 लिखेंगे। समय अभी हम लोग निकाले 8/3, तो 8/3 से गुना दे देना, तो ये हो जाएगा 80/3। 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 20, 3 चौक 18, या लगभग 26 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल। नेक्स्ट आते हैं, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना। देखिए ऐसे सवाल जब भी रहेगा एगो फार्मूला खाली याद रखना है और जहन में बैठा लेना है। सब फार्मूला क्या है, रुपया गुना कमी या वृद्धि, जो भी हो दोनों यही लिखना है, कमी या वृद्धि बट क्वांटिटी इनटू 100। बस इसी फार्मूला को हम लोग को फॉलो करना है। रुपया कितना है 120 रुपया। ऐसे सवाल जब भी रहेगा बस इसी को फॉलो करना है। कमी मेरे पास या वृद्धि जो भी है उसको यही लिखना है, खाली जो कमी रहेगा वही लिखना है ना, 100 से घटा बढ़ा ऐसे कुछ नहीं। बट क्वांटिटी मेरे पास कितना है 3 किलोग्राम और इंटू 100 यानी 300। ये ऊपर में 2 जीरो तो नीचे भी 2 जीरो, 3 से इसको काटेंगे 4, तो 4 दूनी ये हो गया 8। कमी होने के बाद 8 हो गया, कितना कमी होने के बाद 20 कमी यानी 80 बराबर हो गया 8। तो बोल रहा है शुरुआत में कितना था, तो 100 बराबर कितना रहेगा, तो ये हो गया आपका 100 बराबर 10 हो गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कोई राशि साधारण ब्याज पे 20 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में उसी दर से साधारण ब्याज की 2 गुनी है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है ये। ऐसे सवाल में जब भी रहेगा तो पी हम लोग प्रिंसिपल हमेशा 100 मानेंगे, ठीक है, और वह 20 सालों में, मतलब 20 इंटू रेट नहीं पता बटे 100। तो ये तो क्या है ब्याज का फॉर्मूला, जबकि ये बोल रहा है कि 3 गुना हो जा रहा है, तो 100 अगर हम माने हैं तो 3 गुना यानी 300, लेकिन ये ब्याज का फॉर्मूला है तो उसमें हम लोग मूलधन घटा के लिखेंगे ना,
तो 200 300 में 100 घटा के लिखेंगे यानी 200, हमेशा 100 घटा के ही यहाँ लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 20 दाएँ 10 बार में, आर बराबर कितना निकला 10, परसेंटेज जो है रेट वह मेरा 10 निकला। अब बोल रहा है कितने वर्षों में वही पैसा, यानी मतलब वही 100 रुपया 10% की दर से कितने टाइम पर बोल रहा है कि 2 गुना हो जाएगा। तो यानी 100 माने थे तो 2 गुना यानी 200। तो ब्याज का फॉर्मूला यानी ब्याज हम लोग घटा के लिखना पड़ेगा, तो 200 में 100 या फिर यानी बराबर कितना हो जाएगा 100। तो ये 100 कटेगा, ये 1 0 ये 1 0, फाइनली कितना निकलेगा 10%, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। 10% में वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से 3 भुजाओं पर डाले गए लंबों की जो लंबाई है वह 6 7 8 है। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। जैसे मान के चलिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है। अब इसका लंब यहाँ पर डाला गया, इसका लंब यहाँ पर डाला गया और इसका लंब यहाँ पर डाला गया, और सारे की लंबाई कितनी कितनी दे दिया है, एक का 6 दे दिया है, एक का 7 दे दिया है, एक का 8 दे, ये लंब की लंबाई है, ठीक है। और भुजा जो है सारा एक ही है, मतलब क्यों, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, सारे की भुजा की लंबाई ए है और ये भी ए ही है, सारे ए ही है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि भुजा की लंबाई याद करना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हम इस त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंब है और ये आधार है ना। तो ये हो जाएगा आपका हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, इसके हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन ये 3 गो है तो तीनों को जोड़ देंगे तो हाफ कॉमन आ जाएगा, गुना आधार भी कॉमन आ जाएगा ना, क्यों, क्योंकि सब में यही है तो आधार कॉमन आ जाएगा। ऊंचाई सबको जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग कॉमन ले लिए तो ऊंचाई अलग अलग है तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 8 6 14 और ये हो जाएगा 8 6 14, 6 7 8 है ना, हाँ। तो 8 6 14 7 या 21 हो जाएगा ना, ये क्षेत्रफल हो गया बराबर, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का और एक फॉर्मूला होता है क्या, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका 2 से इसको काटेंगे, है ना, ये स्क्वायर ये एगो काट देगा और ये इसको गुना करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, a बराबर 21 दूनी 42/√3, ठीक है। 21 इधर गुना होगा 2 से और √3 नीचे, यानी 42/√3, ठीक है। अब इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में भी √3 और नीचे भी √3, ऊपर हो गया 42/√3 बटे और नीचे हो जाएगा 3 से इसको काटेंगे, 14 या 42 होती है तो 14√3 राइट आंसर हो जाएगा। 14√3 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल था। नेक्स्ट आता है 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 9 10 जो भी है उसका क्यूब का मान याद करना। देखिए एक फॉर्मूला होता है हम लोग का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, लास्ट में 10 का क्यूब। अगर इसको हम लोग निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 से 10 तक नहीं दिया है, यहाँ 6 से 10 तक दिया है। तो यहाँ 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, इसका क्यूब निकालना है। तो हम लोग 1 से 10 तक निकाल लेते हैं और फिर 1 से 5 तक निकाल देंगे, उसको घटा देंगे तो टोटल हो जाएगा फिर वहाँ पर n × n+1/2 और उसी का होल स्क्वायर, है ना। अब ये टोटल हम लोग 1 से 10 तक लिए, 1 से 10 तक सारे का क्यूब लिए और यहाँ 1 से 5 तक लिए, समझ रहे हैं। 1 से 10 तक टोटल लेंगे, फिर 1 से 5 घटा देंगे तो 6 7 8 9 10 बचेगा ना, और वही तो पूछ ही रहा था। तो 1 से 10 तक ले रहे हैं, यानी n संख्या मेरे पास कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे n की जगह 10 और 10 और 1 11, तो 11 और 10 10 और 11/2, ठीक है। अब घटा किससे घटाना है, ये हो जाएगा 1 से 5 तक ले लेते हैं तो n का मान कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 × 5 और 1 6/2 इंटू और ये पावर में कितना है स्क्वायर, और इसका भी पावर में कितना है स्क्वायर। तो ये इसको काटेंगे तो ये 11 × 5 = 55, ठीक है। तो 55 का होल स्क्वायर और उधर ये कटेगा 2 तिया, यानी 3 × 5 = 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 55 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 55 का होल स्क्वायर माइनस ये 15 का स्क्वायर,
अब क्या 15 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर करेंगे? नहीं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी एक बार जोड़ेंगे तो 55 और 15 दोनों को जोड़ देंगे तो 70, और एक बार घटा देना है, 55 में 15 घट जाएगा यानी 40, तो 7 चौक 28 और 2 को 0। मस्त लगा ना, शानदार सवाल था। 2800 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 6 और 5 से कटेबल हो जाएगा। तो ये तो 5 से कटेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 5 से कटेबल होने के लिए इकाई अंक 5 या 0 होनी चाहिए, तो ये दोनों में 5 या 0 है। लेकिन 60 तो छोटी संख्या हो गया, उससे बड़ी संख्या 90 है, क्योंकि बड़ी संख्या बोल रहा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि यहाँ पर 9 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन है? सबको जोड़ेंगे, 8 4 12 और 3 15। क्या 15 9 से कटता है? नहीं, 18 कट जाती है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 3, यानी पी की जगह 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, x के पावर में हम लोग कितना मानेंगे? x के पावर में पहले हम लोग 2 रखते हैं, तो x की जगह 2 रखेंगे और 3 5 होगा, मतलब 3 का पावर में 5 हो गया, प्लस यहाँ x की जगह हम 2 रखेंगे और माइनस में 2, यानी 2 में 2 गया तो 0, यानी 3 के पावर में 0 हो गया। तो 3 का पावर में 5 यानी 243, ठीक है, प्लस 3 के पावर में 0, किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा यानी उसका मान 1 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 244 आ रहा है, 244, यानी सही माने थे तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है। बोल रहा है एक वितरित का 20 का माध्य जो है वह 25 है, 25 का माध्य 10 है, 30 का माध्य 15 है, तो टोटल का माध्य याद करना है। तो 20 और 25 गुना करेंगे, 25 दूनी 50 और 1 0 यानी 500, फिर 25 दाएँ 250 और ये 15 तिया 45 450, ठीक है। तो 5 4 9 10 11 और इधर 50 50 1, यानी टोटल हो जाएगा 1200, टोटल 1200 हो जाएगा। और टोटल संख्या से हम लोग फिर भाग दे देना पड़ेगा। संख्या के को है 30 को है और यहाँ 20 को है, 50 को हो गया और 25 यानी 75 को हो गया, 75 से भाग दे देंगे तो 75 गुना 16 1200 होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 2 पाइप यू और भी दिया गया है, एक 12 घंटे में भरता है, दूसरा 20 घंटे में भरता है, लेकिन तीसरा खाली कर रहा है, तो तीसरा वाला माइनस करेंगे, यानी 1/12 प्लस 1/20 और माइनस 1/8, ठीक है। सबका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 120। 12 10 बार में जाएगा, 20 6 बार में जाएगा और 8 15 बार में जाएगा, ठीक है। ये 16 माइनस 15 यानी 1/20, तो टोटल जो है ना वह 120 मिनट में भर देगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है, यदि 40% छूट दिया जाता तो हानि मतलब क्या होता, हानि प्रतिशत क्या हो जाता, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं? 100, तो क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100 मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित किया, यानी 35% अधिक बढ़ा दिया, यानी 135 हो गया 100 का, ठीक है, 135 हो गया। अब बोल रहा है कि 40% छूट देंगे, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य में दिया जाता है, तो 135 से आपका 135 है अंकित मूल्य, इसी में 40% की छूट दिया, 40% यानी 100 माइनस 40 यानी 60/100, 60 से घटा के लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये 1 0 कटेगा, इसको गुना करेंगे, 6 5 30, 6 5 30 हो गया, 3 6 3 18 19 20 21 और ये हो गया 6 एकम 6 7 8 यानी 81/10, यानी कितना हो गया फाइनली 81 हो गया। और हम लोग शुरू में क्रय मूल्य माने थे 100, अब कितना हानि हो रहा है? 100 में 100 था, अब 81 हो गया, यानी 19% की हानि हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 6225 रुपया है, यदि 17% की छूट दी गई हुई तो वह अंकित मूल्य ज्ञात करना। अंकित मूल्य क्या होगा? मतलब कोई क्रय मूल्य है नहीं पता, ठीक है। अब क्रय मूल्य में अंकित मूल्य में है, अब उसमें जो है 17% की छूट दिया गया है, यानी 100 माइनस 17, तो 100 माइनस में 17 यानी 83%, ठीक है। तो 83/100 और इसी का मान कितना दे दिया है? 6225, ठीक है। अब ये जो है 83 बराबर ये हो जाएगा 6225, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो 6225 इंटू 100 बटा ये 83 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 83 को 75 बार से गुना करेंगे तो 6225 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकलेगा? 75 और डबल 0, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। दीपक और राज की मासिक आय जो है वह कितना है?
4:9 है और खर्च है 1:3, तो उसका प्रत्येक महीने बचत 9,000। तो दीपक की मासिक आय ज्ञात करनी है, मासिक आय ज्ञात करना, ठीक है। तो ये इसको x मान लेते हैं इनकम वाला, और खर्च वाला व्यय जो है y मान लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस सिंगल जो y है 1y, तो 4x माइनस y, ठीक है, बराबर दूसरा वाला मानेंगे 9x जो कि इनकम है, और इसको घटा देंगे 3y के साथ, दोनों बराबर है, 3y है ना, दोनों बराबर है। अब यहाँ पर जो है वह x x y y एक साइड करते हैं, ये 9x है, ये 4x है, 4x को ही उधर ले जाते हैं, तो ये 5x इधर आ जाएगा, 5x इधर, और ये जो है माइनस 3y है, इधर आ जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा। तो प्लस माइनस 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 3 में 1 घट जाएगा, तो यानी 2y, तो बढ़ा करके प्लस रहेगा तो 2y ही रहेगा, यानी 5x बराबर 2y हो जाएगा। यानी y बराबर कितना हो जाएगा 5x/2, y बराबर 5x/2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर शुरू में हम लोग माने थे 4x, और हम लोग y घटा देंगे 1 माइनस में 4x माइनस y मतलब 1y इजिकल टू, दोनों का बचत कितना है 9,000, यानी इसकी जगह हम बराबर लिख सकते हैं 9,000, है ना, 9,000 तो लिख सकते हैं। अब y की जगह हम लोग कितना निकला है 5x/2, तो इस y की जगह 5x/2 लिखेंगे, 5x/2, और इधर कितना है 4x इजिकल टू कितना है 9,000, ठीक है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो ये हो गया 4 दूनी 8x माइनस 5x यानी 3x, तो 3x/2, 3x/2, तो बटे 2 है ना, उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा 9,000, तो 9 दूनी 18,000 हो जाएगा, यानी x बराबर 36 18, यानी x बराबर कितने निकलेगा 6,000, कितना आसानी से निकला। अब 6,000 है। अब यहाँ बोल रहे हैं दीपक की मासिक आय ज्ञात करना, दीपक का कितना था मासिक आय 4x, और x के जगह हम लोग निकाले 6,000, तो 6 चौक 24,000 ऑप्शन में है, 24,000, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, पाई चार्ट से संबंधित यहाँ सवाल दे दिया, ठीक है। ब्रांड N और ब्रांड Q दोनों को मिलाकर बेची गई वॉशिंग मशीनों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो ब्रांड N कितना है 30%, ब्रांड Q कितना है 10%, यानी टोटल कितना हो गया 40%। अब 40% जो हम लोग निकालेंगे किसी का 85,000 का, यानी 85,000 का 40% निकालेंगे, ये 2 को 0, ये 2 0 कटेगा, है ना। अब 85 चौक कितना होगा 340, है ना, और ये हो गया आपका 2 को 0 यानी 34,000, तो 34 ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 34,000। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है तथा लाभ जो है वह 15% है, तो क्रय मूल्य यहाँ अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना 15, क्रय मूल्य पे लाभ होगी तो 15% लाभ, यानी 15 जोड़ना पड़ेगा 100 में, तो 115/100, ठीक है। ये किसके बराबर है, वही क्रय मूल्य पे 60 रुपया अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो उसी के बराबर हो जाएगा, बस इसी को हल करना है। तो ये हो जाएगा आपका 23x/100, या 100 ही रहने देते हैं, 115x/100, और माइनस इधर x आ जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 60, इसको 100 अरे इससे 100, तो 115 माइनस 100 यानी 15, 100 सिर्फ 15 बचेगा, 15x/100 को डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो 6,000 गुना हो जाएगा ना, तो 15 चौक 60 यानी x बराबर कितना निकलेगा 400, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 144 रुपये और लाभ जो है 20% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, लाभ जो है 20% है यानी 120/100, और लाभ 20% देने के बाद कितना विक्रय मूल्य हो जा रहा है 144, ये 1 0 ये 1 0, 12 गुना 12 होती है 144, तो 12 और 10 है 120, यानी x बराबर कितना निकलेगा 120, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सरल रेखा, हाँ ये सवाल ज़बरदस्त है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब सरल रेखा x माइनस 3y, पहला वाला कितना मानते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 0, यानी इसका मान जो है ना पहले हम लोग बढ़िया से बना लेते हैं, ठीक है। इसका मान जो है, इसका मान, ठीक है, इसको क्योंकि लंबा सवाल है थोड़े मिटाते मिटाते हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगर आप उतारना चाह रहे हैं तो उतारते जाइएगा,
ठीक है। यहाँ बोल रहा है कि सरल रेखा में पहला रेखा का मान है x माइनस 3y, तो पहला वाला मान लेते हैं x माइनस 3y, ठीक है। दूसरा वाला माइनस थे x माइनस 4, यानी इसका दूसरा वाला मान लेते हैं x माइनस y बराबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। और तीसरा वाला मान लेते हैं x प्लस 4। अब यहाँ हल नहीं करना है, आप अपने से सोचिएगा, बहुत ही इजी वे में बनेगा। हमको निकालना है a का मान, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। एक का दूरी जो है मान है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो है x माइनस 3y इजिकल टू 0 दिया है, इसका मान 0 इजिकल टू, अरे x माइनस वाई इजिकल टू 4 दे दिया है, ठीक है। अगर हम x के जगह यहाँ पर 6 रखेंगे और y की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो दोनों को घटाने के बाद बिल्कुल 4 होनी चाहिए, होगा ना। तो इधर भी वही हम लोग कन्फर्मेशन कर लेते हैं। x के जगह हम 6 रखते हैं और y की जगह हम 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, यानी 6 में 6 घटाएंगे तो 0, डेफिनेटली 0 आ रहा है। यानी अगर हम 6 और 2 रखे हैं तो सही रखे हैं, तो पहला का मान कितना हो गया 6 और 2, समझ रहे हैं। दूसरा इधर b की तरफ देखते हैं। इधर अगर x के जगह हम लोग यहाँ 3 रखते हैं और y की जगह 1, तो दोनों को जोड़ने के बाद 4 आ जा रहा है, आएगा ना, ठीक है। और इधर अगर हम रख रहे हैं 3 और यहाँ रख रहे हैं 1, तो 3 एकम 3 माइनस x, तो 3 और 3 एकम 3, तो 3 माइनस 3 यानी 0। यानी हम लोग 3 और 1 यहाँ सही माने हैं, क्योंकि उधर 0 भी आ रहा है, इधर जोड़ने से 4 भी आ रहा है। अब यही x इधर मानते हैं c तरफ, तो c तरफ अगर हम x के जगह कितना आना चाहिए, ठीक है। तो x के जगह x माइनस वाई इक्वल टू 4 आने चाहिए और x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू 4 आने चाहिए, x प्लस वाई मतलब जोड़ने से 4 आना चाहिए और घटाने से 0 आना चाहिए, घटाने से भी 4 आना चाहिए। तो क्या मानेंगे, चलो तो x और y को हम लोग ना, x के जगह हम लोग कितना रखेंगे 4 रखेंगे, y की जगह हम लोग 0 मान लेते हैं। दोनों को जोड़ने से हम लोग को 4 आ जाएगा और दोनों को घटाने से भी हम लोग को 4 आ जाएगा। तो कितना माने 4 और 0, पहला वाला कितना हो गया a का मान 6 2, इधर हो गया आपका 3 2 4 0, बहुत ईजी में निकला। अब हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तीनों का निकालते हैं, देखिए कितना आसानी से निकलेगा। इसका निकला था 6 और 2, है ना। इसका निकला था आपका 3 और 1, और इसका निकला था हमारा 4 और 0। देखिए कितना आसानी से निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 6 2, खाली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा वाला हम लोग रखेंगे 3 1, तीसरा वाला हम लोग रखेंगे 4 और 0। किसी भी एक जो अंक है ना, संख्या है ना, उसको हम लोग 0 बनाएंगे। किसी भी एक संख्या को हम लोग 0 बनाना है, ठीक है। तो किसी भी एक संख्या बीच वाला हम लोग 0 बना लेते हैं, क्योंकि वही बीच मतलब एवरेज में नाम है। तो 0 बनाएंगे 3 को तो -3 से घटाना पड़ेगा, 1 बनाए 1 को 0 बनाएंगे तो -1 से घटाना पड़ेगा, यानी ये 0 बन गया, समझ गए। अब इसके साथ कितना गुण माइनस किए थे -3, तो इसके साथ भी -3 करना पड़ेगा। दूसरा वाला -1, तो इसके साथ भी -1 करना पड़ेगा। इसके साथ भी जस्ट वही -3 और -1, ठीक है। तो यहाँ अगर 6 में 3 घटेगा तो ये 3 हो गया, 2 में 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 4 में 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 हो जाएगा तो -1। यहाँ क्रॉस मल्टीपल करना है, 3 वाला फर्स्ट के साथ गुना होगा, है ना, और लास्ट वाला ये लास्ट के साथ गुना होगा, क्रॉस मल्टीपल। तो 3 1 कम 3 हो गया, और दोनों का अंतर 1 1 कम 1 हो गया, लेकिन -1 हो जाएगा बटे 2। बस इसी को फॉर्मूला को अपनाना है, दोनों का अंतर कट के 2 से भाग दे देना है। तो ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, यानी 4 बटे 2, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से निकला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है, लग रहा है एकदम एडवांस मैथ का सवाल, बहुत ही शानदार है। देखिए ये 9 का क्यूब है, 9 का पावर में अंडर रूट घन क्यूब है, तो ये 9 किसके आसपास है, 8 का आसपास है ना, तो 8 लिख लेते हैं अपने से, 8 के आसपास है। ये 126 तो 125, यानी ये 125 के आसपास है ना, 125 के आसपास। और ये 217 है, 216 के आसपास है, ठीक है। और इसी का मान, टोटल का मान क्या है, 1 का पावर में घन क्यूब यानी 3, ठीक है। अब ये जो है 8, इसका 8, तो इसका 8 का जब घन है निकालना है तो 8 का घन कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 2 दूनी 4 4 8, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, है ना। अब टोटल को हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 6 5 11 2 13, तो 13, और टोटल का मान कितना था, इजिकल टू ये a का अंडर रूट क्यूब। अब ये जो है
ये अंडर रूट घन है, इस इधर आएगा तो क्यूब में आ जाएगा। तो 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब कितना होता है 2197। ठीक है, तो ए का मान कितना हो जाएगा 2197, ये सारा ये हो जाएगा 2197। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बड़ा है ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 45 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर लंबाई रेलगाड़ी की, प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता x, तो ये हो गया दूरी बटे चाल। 36 है लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको छोटा करेंगे यानी 5/18, 18 को डायरेक्ट ऊपर में गुना कर लेते हैं। तो दूरी बटे चाल बराबर क्या होती है समय, कितना समय 45 सेकेंड। बस इजी सवाल। 9 5 बार में जाएगा और ये 9 2 बार में जाएगा, 2 इधर 18 बार में जाएगा, 18 और ये हो जाएगा 95, 9 5 45 यानी 450, इधर हो गया आपका 200x। ठीक है, तो x बराबर कितना निकलेगा 450 में 200 घटा देंगे यानी 250। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 50 नंबर, अंतिम सवाल मैथ का, फिर हम लोग रीजनिंग देखेंगे, फिर जीके जीएस। बने रहिएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि 2014 की तुलना में 2015 के शिक्षित लोगों की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 2014 में कितना था, ठीक है, शिक्षित लोगों की संख्या, तो 2014 में कितना था 1380, है ना, शिक्षित लोगों की संख्या। और 2015 में कितना था, अच्छा 2014 पहले, ये 1380 2015 का है, 2014 में 1250। ठीक है, तो यानी अंतर ढूंढना है 1380 माइनस 1250। ठीक है, कितना अंतर है, उधर 80 और इधर 8 5 13 यानी 130 का अंतर है। बट यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर हो रही है प्रतिशत, कितना प्रतिशत है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब कम वाली नीचे लिखेंगे तो 1250। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100, ये 1 0 ये 1 0 कटेगा, है ना, और कटेगा आपका 5 से 2 बार में और 5 से इधर 25 बार में, 5 दूनी 10 5 5 25। ठीक है, 5 5 25 और ये कटेगा 5 दूनी 10 5 30, है ना, उधर ऊपर में हो गया आपका 26 दूनी 52/5, तो 5 10 50 होती है, लगभग 10.4 होगी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब हम लोग आते हैं अब जनरल साइंस, सॉरी जनरल रीजनिंग से संबंधित। ठीक है, रीजनिंग यहाँ पर बोल रहा है लॉन शब्द को लिखने के लिए वर्णमाला के किस स्थान का मान जो है वह प्रयोग सही है। एल का कितना होता है, तो एल का होता है 12 नंबर में आता है, ओ 15 नंबर में आता है। ठीक है, 12 15 ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बस आगे नहीं बनाना है, पहले ही में मिल जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि किसको हम लोग जो है मतलब निरूपित करना है। यहाँ पर देखना है सबसे पहले जो है ना भागा के आधार पे अगर हम बनाएंगे तो 4 दूनी 8 और फिर ये 8 4 दूनी 8 मतलब 2 12 और 12 में ये बराबर नहीं होगा, पहला गलत। फिर दूसरा देखते हैं, पहला हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ये भी गलत। पहला हम लोग फिर जोड़ेंगे तो ये भी गलत जा रहा है। बराबर अगर करेंगे 24 के बराबर करना है तो ये हो गया 8 8 चौक 32, हाँ ये हो सकता है, माइनस फिर कर चढ़ेंगे तो ये हो जाएगा पहला लास्ट वाला 24। उसके बाद कितना बराबर है 8 है, फिर क्या है गुना है, फिर क्या है 4 है, फिर -10 + 2। ठीक है, ये दिया गया 8 चौक 32 और 2 34 -10 कितना हो गया 24, अलग बराबर हो गया ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट आते हैं, चारों में से कोई एक अलग है, कौन एक अलग है, देखिए यहाँ कौन एक अलग है, देखा जाए तो त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। ये जो है ना एक रेखा से बनती है लेकिन विरित रेखा नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर 2 अलग है। नेक्स्ट
17-19 से क्या संबंधित है? ठीक है, 17-19 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। बाकी कौन कौन सा अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य नहीं है, ये हो जाएगा। दोनों का अंतर भी 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, डिक्शनरी के आधार पे देखना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा आपका एस, तो सब में है। उसके बाद ए बी, उसके बाद ओ है, ओ है, एच है, एच पहले आएगा। दूसरा के हिसाब से एच पहले आएगा। उसके बाद ए है, यहाँ ओ है, तो पहले ए आएगा, मतलब 4 पहले आएगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा। फिर 3 ही डेफिनेटली आएगा, पहले 4 फिर 3, क्योंकि ए के बाद ओ आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 5 होगा कि 2 होगा? पहले 5 होगा कि 2 होगा? देखते हैं। एस ओ, एस एस तो ठीक है, पहले ओ आता है कि पहले एन आता है? हेलो, हाँ मिला। 0.80 065 031 116। कन्वर्टर 1 की 2, 1 की 2? अच्छा, 2 का एक स्लैग था। अच्छा ठीक, नहीं 70 नहीं 71 से आया। चलिए नेक्स्ट, ये डिक्शनरी से संबंधित है। यहाँ पर बोल रहा है सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हो जाएगा एस, तो सभी में है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर एच है, एच है, तो पहले एच ही होगा। उसके बाद ना ओ एन होगा ना, पहले एच होगा। ये दोनों एच में पहले क्या होगा? पहले ए होगा, क्योंकि उसके बाद ओ होगा, यानी 4 पहले होगा, तो ये कटेगा, ये कटेगा, तो पहले 4 होगा डेफिनेटली। उसके बाद 3 ही हो जाएगा, तो 4 3 4 3 दोनों में है। पहले 5 होगा कि उसके बाद 2 होगा? पहले 5 की 2, तो यहाँ देखना है। अब एस ओ तो हो गया, एस ओ यहाँ है, एस एन, तो एस के बाद ओ। ठीक है, एस तो छोड़िए, एस दोनों में बराबर है। ओ पहले आता है कि एन पहले आता है? एम एन ओ, एन ओ, यानी पहले एन आता है, यानी 5 पहले होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ लुप्त संख्या कौन सी हो जाएगी? देखिए डी ई एफ जी एच 4 जोड़े, एच आई जे के एल, एच आई जे के एल 4 जोड़े, एल एम एन ओ पी, पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स, वाई जेड ए बी, सी डी ई एफ, जी एच आई जे, के एल एम एन जे, के एल एम एन, एन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही में 1 है, 1 के वो में एन है। चलिए लुप्त को ज्ञात करना। ठीक है, सब में चचेत जोड़ रहे थे, उसमें याद रखना है ना। लुप्त को यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए 3 दूनी 6 और 1 जोड़ दिया, 7 या 21 और 2 जोड़े। पहले 2 गुना किए, अब 3 गुना करेंगे, अब 4 गुना करेंगे, तो 23 चौक कितना होती है? 92 और 2 जोड़े, है ना। अब 4 गुना किया, अब 5 गुना करेंगे, तो 95 5 कितना होती है? 475। ठीक है, इसमें 1 जोड़ रहे थे, इसमें 2 जोड़े, इसमें 3 जोड़े, इसमें 4 जोड़े, तब 5 जोड़ेंगे ना। पंचानवे 5 5 5 25 55 45 46 47, हाँ ठीक है। इसमें 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, अब 4 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ 4 जोड़ेगा, तो 479 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, सभी x जो है ना वह b है, तो सभी x को b में घेर देते हैं, और सभी n x है, सभी n को जो है वह सबसे छोटा बनेंगे और n को n में घेर देते हैं। बोल रहा है कि सभी n b है, सभी n b है, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी n को b ने तो कहीं ना कहीं घेरा ही है। सभी b, कुछ b x है, कुछ b x है, हाँ ये सही है, दोनों भी सही है। कुछ b तो x है ना, क्योंकि सभी b को तो n नहीं घेरा है, लेकिन सभी n को b ने घेरा है, तो दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, b की बहन है a, b की बहन है a, b की बहन है a, यानी ये दोनों भाई बहन या बहन बहन होगा। c का भाई है b,
सी का भाई है बी, ठीक है, और सी जो है ना डी का पुत्र है। सी का भाई है बी और डी का पुत्र है, यानी डी का पुत्र है ये सारे। तो डी का बेटा सी हो गया, बी हो गया, लेकिन ए बेटी हो गया। अब डी पुत्र है, डी का पुत्र है, यानी डी मम्मी है पापा नहीं पता चला। सी को डी का ए के साथ क्या रिश्ता है, डी का पुत्र सी, हाँ, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है ना कि डी कौन है, मम्मी है कि पापा। यहाँ बोल रहा है कि बी डी का पुत्र है, सी बी, यहाँ पर बोल रहा है कि ए सी का भाई है, ए सी का भाई, नहीं, बी ए का भाई है, बहन है, सी ए का, देख रहे कितना उल्टा उल्टा दिया है, बी ए की बहन है, हाँ बी ए की बहन है, सी बी की भाई है, सी बी का भाई हो गया। डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, डी का ए से क्या रिश्ता है, तो ये फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकता है ना, यानी यहाँ कंफर्म नहीं हो रहा है। डी का मतलब ये का जिस पर लगेगा ना वही सुनेगा, क्या सुनेगा, मम्मी बोलेगा या पापा बोलेगा, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा, तो ये जो है ना अधूरा है। चलिए स्किप करते हैं, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ बोल रहा है कि अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, जिसको भारी है ऊपर में लिख रहे हैं, ठीक है, जो भारी है वो ऊपर में। अब यहाँ बोल रहा है कि मोहन के सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक है, यानी रमेश से अधिक है, तो किसका, तो रमेश से अधिक है राम, लेकिन रमेश से अधिक है, लेकिन मोहन जो है वह कम है। देखिए यहाँ क्या बोला, राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी है, राम का सिक्का मोहन से भारी है, रमेश के सिक्के से अधिक है, रमेश के सिक्के से भी अधिक है, तो रमेश छोटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा राम के नीचे ना, ठीक है। नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक है, तो ऊपर में लिखेंगे रमेश का सिक्का मोहन के सिक्के से महंगा है, मतलब ठीक ही लिखें, ऊपर में लिखें। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है, भारी है मतलब महंगा है, तो सबसे मूल्यवान सिक्का जो है वह किसके पास है, मूल्यवान मतलब सबसे ज़्यादा भारी या सबसे ज़्यादा महंगा किसके पास है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर में कौन है आपका, एन, यानी नरेश, ठीक है, सबसे अधिक भारी मूल्य होते हैं। तो राम का सिक्का मोहन के सिक्के से भारी, ठीक है, रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है, नरेश का सिक्का राम के सिक्के से अधिक है, लेकिन योगेश के सिक्के से, अच्छा योगेश के सिक्के से नरेश कम है, मतलब सबसे अधिक हो गया योगेश का, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है, सवाल ज़बरदस्त है। माइंड MIND ये बन जाएगा, रेशन RATION ये भी बन जाएगा, मिनिस्टर MINISTEE नहीं है, तो यानी 3 नहीं बनेगा, ई कहीं दिखे नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेशन में। नेक्स्ट आते हैं, ए का मतलब 2, यानी दोगुना कर दिया, ए का मतलब एक नंबर में आता है तो दोगुना कर दिए, M 13 नंबर में आता है उसका दोगुना कर दिए, Z 52 यानी ये 26 नंबर में आता है तो दोगुना कर दिए। तो बेट का लिखना है, तो बेट B 2 नंबर में आता है यानी उसका दोगुना 4 है ना। ई जो होगी वह कितना ना 5 नंबर में, यानी 5, तो 5 दूनी 10, ठीक है। और ये T 20 नंबर में आता है, 20 दूनी 40, तो ये 50 4 54, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 63 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि सोहन X से प्रारंभ करके 8 किलोमीटर बिंदु Y पर पहुंचा, ठीक है, 8 किलोमीटर बिंदु Y पर पहुंचा, कहीं से भी शुरू किया Y पर पहुंचा, X से शुरू करके Y पर पहुंचा, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। अब बोल रहा है कि फिर दाहिने और मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, दाहिने और मुड़ता है 5 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और फिर बिंदु Z तक पहुंचा है। अब बोल रहा है फिर दाहिने और मुड़ा 7 किलोमीटर गया और यहाँ A तक पहुंचा है,
ए तक पहुंचा, ठीक है। अब बोल रहा है कि बिंदु ए तक पहुंचा और फिर से वह दाहिने मुड़ 5 मीटर गया, यहाँ से यहाँ 5 मीटर फिर गया, मतलब सट गया उधर। तो बोल रहा है बिंदु बी से एक्स की दूरी, यहाँ बी तक पहुंचा, तो बोल रहा है बी से एक्स कितना किलोमीटर, टोटल 8 था और ये 7 है, तो इधर कितना हो जाएगा 1 ना, 1 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और गुना को 5 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्नवाचक की जगह पर क्या हो जाएगा। देखिए बदलते हैं। सबसे पहले यहाँ 3 है, 3 को तो नहीं बदलने बोला है, प्लस और गुना को बदलना है ना, तो प्लस है तो यानी उसकी जगह गुना लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है 9, तो 9 की जगह 5 लिखना है ना, 9 को 5 से गुना करना है, बदलना है। फिर माइनस को नहीं बदलने बोला, फिर 6 को नहीं बदलने बोला, गुना को प्लस करने बोला, 5 को 9 करने बोला और भागा को भागा ही रहने दिया और 3 को 3 कर दिया। तो ये 3 तिया 9 प्लस ये 5 तिया 15 और माइनस 6, तो 15 और 3 18 माइनस 6 12, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 65 नंबर, बोल रहा है यदि सिविलाइजेशन के बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है और शेष सभी को बड़े अक्षर में लिख दिया, इस प्रकार गठित नया शब्द व्युत्क्रम में व्यवस्थित होता है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वां अक्षर के बाएं से तीसरा अक्षर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सिविलाइजेशन, SCIVILIZATION लिख लिया। अब यहाँ बोल रहा है कि बाएं छोर से शुरू करना है, ठीक है, बाएं छोर से शुरू, यानी सी को छोटा करना है, बाएं से ही शुरू, और प्रत्येक जो है दूसरा नंबर में छोटा कर देना, तो आई को बड़ा ही रहने देना, तो दूसरा भी जो है वह छोटा हो जाएगा, फिर आई बड़ा ही रहेगा, है ना, आई बड़ा ही रहेगा और एल छोटा हो जाएगा, फिर आई बड़ा ही रहेगा, जेड छोटा हो जाएगा, ए बड़ा हो जाएगा, टी छोटा हो जाएगा, प्रत्येक दूसरा वाला छोटा करने बोला लेकिन शुरुआत 1 से ही किया था, फिर आई बड़ा हो जाएगा, ओ छोटा हो जाएगा, एन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ बोल रहा है कि व्युत्क्रम कर देना, उल्टा कर देना, यानी इधर से इधर दायां है ना, तो इसको आप बायां मानेंगे और इसको दायां मानेंगे, तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वां अक्षर, उल्टा कर देना है ना, तो उल्टा अगर लिखेंगे या नहीं लिखे तो इसको उल्टा खाली मानना है, दायां को बायां मानना है, बायां को दायां मानना है, बस। बोल रहे कौन सा अक्षर दाएं से 7वां हो जाएगा, दाएं से 7वां, यानी दायां इधर है लेकिन इधर मानेंगे 7वां नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, जेड है 7। अब बोल रहा है दाएं से 7वां अक्षर के बाएं तीसरा, इसका बायां इधर हो गया लेकिन तीसरा इधर हो जाएगा, है ना, तीसरा इधर हो जाएगा ना, तो तीसरा इधर हो जाएगा, बायां इधर, तो उल्टा मानना है ना, तो 1 2 3 कौन है, आई है, बड़ा आई है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही के दिनों में इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों में काफ़ी संख्या में वृद्धि हुई है, तो मुद्रित पुस्तकें जो है महंगी हो गई है। अब यहाँ पर ये कथन था, ठीक है, निष्कर्ष क्या बोला है कि आजकल कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ता, ये गलत है, ये इसका जिक्र नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों का उपयोग बढ़ रहा है, ये सही है, इलेक्ट्रॉनिक का बढ़ रहा है ना, क्योंकि काफ़ी बढ़ गई उपयोग, तो उसका महत्व भी बढ़ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, केवल 2। नेक्स्ट आते हैं, मैन को ये शब्द, ये अंक कहा गया, डियर को ये, तो मैंड को क्या बोलेंगे। अब यहाँ देखिए एम को क्या बोला था 9, तो यहाँ एम को क्या बोलेंगे 9 लिखेंगे। ई, यहाँ ई है, इसने 2 नंबर में 5 लिखा है तो 5 9 5, ये कट गया। फिर एन है, एन लास्ट में है, यहाँ लास्ट में क्या बोला था 4, तो यहाँ 4, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, वह युगल संख्या बताए जो सामान्य गुण ना होने के कारण उक्त समूह से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है, देखिए ये 34 और 43 का अंतर कितना है 9, 62 और 71 का अंतर कितना है 9, 83 7 8 9 इसका भी अंतर 9 है, 55 5 2 7 इसका अंतर 7 है, तो ये अलग है ना, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, व्यायाम यानी तंदुरुस्ती, यानी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्ती रहेगा, ठीक है, यानी दोनों क्या है, एक ही सिनेरियो का बता रहा है। अब यहाँ देखना है, बारिश होगी
तो फसल होगी। इसका मतलब ये जो बारिश के उपरांत फसल होती है, ये सही नहीं। अभ्यास निपुणता, ये सही है, ठीक है। अभ्यास करोगे तो उसमें निपुणता आएगी, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, हाँ इसको देखना है। यहाँ बोल रहा है कि प्लस का अर्थ गुना हो गया, जहाँ जहाँ प्लस है उसका अर्थ गुना लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है संख्या लिख लेते हैं 20, उसके बाद 8, उसके बाद 4, 3 और 2, ठीक है, यही बोला है। फर्स्ट में है माइनस, माइनस का अर्थ बोला जोड़ना, तो यहाँ जोड़ लिखेंगे। दूसरा में है गुना, गुना का अर्थ क्या बोला, भाग देना, तो यहाँ भाग लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ है भाग, तो भाग का भी पर घटाओ, तो घटाए लिखेंगे। उसके बाद है प्लस, प्लस का अर्थ गुना। 4 2 बार में जाएगा और 2 इधर 22 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6, यानी 16, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये सवाल देखिए ज़बरदस्त है। स्तनधारी गाय और कौवा कौन सा संबंधित। देखिए गाय को ही स्तनधारी कहा जाता है, लेकिन कौवा तो अलग हो गया ना, वो तो आपका पक्षी वर्ग में आ जाता है। यानी ये जो चित्र कहाँ दिख रहा है, ये चित्र दिख रहा है आपका इसमें, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि एक विशेष कूट भाषा लेखन शब्द है जो कि सेंट्रल को ये शब्द कहा गया, प्लानिटेरियम को ये शब्द कहा गया, तो बोल रहा है कि लेटर्न को क्या बोलेंगे, लैंटर्न को क्या बोलेंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए तो सबसे पहले यहाँ एल शुरू है, यहाँ एल लास्ट में था, एल में लास्ट में क्या मान दे दिया, जी, यानी शुरुआत में जी होगा, एल का मतलब जी। फिर यहाँ ए है, इधर भी ए है, इसका मान क्या है एफ, तो एफ लिखेंगे, जी एफ। उसके बाद एन है, यानी एन यहाँ तीसरा नंबर में, यहाँ तीसरा नंबर में क्या है सी है, तो सी लिखेंगे, जी एफ सी, जी एफ सी। उसके बाद टी है, यहाँ टी है कहाँ, यहाँ टी है, ठीक है। चौथा नंबर में क्या है डी, तो यहाँ डी हो जाएगा, सब में वही दिख रहा है। उसके बाद ई है तो यहाँ ई है, ई का मतलब यहाँ बी हो गया, तो यहाँ बी लिखेंगे ये कटेगा, ये कटेगा। उसके बाद ई लास्ट में क्या है, लास्ट में है एन, एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब सी हो गया, क्योंकि एन का मतलब तीसरा नंबर में सी लिखे तो यहाँ भी सी लास्ट में हो जाए, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये भी सवाल ज़बरदस्त, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि सी जो है ना वह ई के बराबर है और ई से बड़ा है पी, या बराबर है, उससे भी बड़ा है एस। सी बड़ा है आई से, तो आई को नीचे लिखेंगे। आई से बड़ा है ए, तो हल्का सा ऊपर में लिखेंगे, या बराबर भी, उससे भी बड़ा है एल, या बराबर नहीं, बराबर ये वाला। अब यहाँ निष्कर्ष देखना है, बोल रहा है कि एस बड़ा है ए से, एस बड़ा है ए से, तो एस क्या बड़ा है ए से, बड़ा तो है लेकिन बराबर भी है, क्यों, एस लेकिन बड़ा है ऊपर से, पहला सही है। एल बड़ा है ई से, एल बड़ा है ई से, एल बड़ा नहीं होगा ई से, पूछिए क्यों, क्योंकि ए जो है ना ई के बराबर भी है, तो एल जो है ना यहाँ सी के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि ए यहाँ भी हो सकता है आई के बराबर, तो एल के बराबर भी तो सी हो सकता है, यानी इसके बराबर भी हो, और सी के बराबर ई है, यानी एल ई के बराबर हो सकता है, बड़ा छोटा थोड़ी है, यानी पहला ही सही है, केवल एक सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, 3, 16, 125 कैसा संबंधित है, देखिए कैसे रहेगा, 3 को 16 बनाएंगे, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 4 के 16, फिर 125 वो 5 का क्यूब है। हाँ अगर हम 3 में 1 जोड़ रहे हैं तो ये हो गया 4, उसका स्क्वायर 16, ठीक है। और 3 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाए 5, और उसका क्यूब 125, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, 2 में 1 जोड़ते हैं 3, इसका 9, ये 8 नहीं हो रहा है। 5 1 जोड़ते हैं तो 6 36 हो जा रहा है। 2 जोड़ते हैं 7 का स्क्वायर 343, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। पार्लियामेंट जो है ना ग्रेट ब्रिटेन में कहा जाता है, कांग्रेस कहाँ कहा जाता है, अमेरिका में। नेक्स्ट, पानी बचाओ और पृथ्वी को बचाओ, ये दे दिया है कथन, ठीक है। अब निष्कर्ष निकालना है,
पृथ्वी हमें खतरा से बचाती, ये गलत है। पृथ्वी का कहाँ, पानी का मतलब पानी का यहाँ जिक्र है ना, पृथ्वी से कहाँ। पानी रंगहीन है, इसका भी जिक्र नहीं है कि पानी रंगहीन है, तो पानी बचाने के लिए जो है सेविंग वाटर उसका जिक्र किया है ना। दोनों धारणाएं सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं। हाँ, ये सवाल ज़बरदस्त है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, बोला 68 और 130 हो गया, 68 130 हो गया, फिर तो कितना रहेगा कि 350 आएगा। कैसे बनेगा, हाँ 130 और 64 ये क्यूब के आसपास है। ये जो 68 है ना वह 4 का क्यूब के आसपास है। 4 4 16 16 चौक 64 और 4 जोड़ देंगे तो 68 हो जाएगा। ये 5 के क्यूब के आसपास है, 5 का क्यूब 5 5 25 25 5 125 प्लस 5 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 5 हो गया, तो ये 7 है, यानी इधर 6 जोड़ेंगे तो 6 का क्यूब 6 चौक 36 प्लस 6 है ना, तो 6 चौक 36 36 छक 216 और प्लस 6 यानी 222, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला वाला 3 7 से हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 और 7 जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 2 222। समझ में आ रही है, बहुत ही इजी वे में बता रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ बने रहिएगा इसे, और इससे भी इजी देखिए प्रैक्टिस मायने रखता है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर तो मॉक टेस्ट ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस करना है, देखना है। तो सारे जो है ना वह टोटल 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे विजिट करिए। बहुत कम समय, मात्र 1 महीना बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दो दिया है कि कौन सी संख्या युवा और मेहनती श्रमिकों को दर्शाता है लेकिन वफादार नहीं है। युवा यानी सर्कल में आना चाहिए, मेहनती यानी ट्रायंगल में आना चाहिए, वफादार नहीं है यानी रेक्टेंगल में नहीं आएगा। तो सर्कल में और ट्रायंगल में आना चाहिए। कौन है, एकमात्र 6 है ना जो सर्कल और ट्रायंगल में आ रहा है, रेक्टेंगल में नहीं है, यानी 6 ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रीजनिंग का खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से संबंधित। 5 मिनट में एकदम यह खत्म होने वाली है। पहला सवाल, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को उन्हें बोलने वाली संख्या के अवरोही क्रम के अनुसार, जैसे मराठी, हिंदी और मैथिली, अवरोही यानी घटते क्रम के आधार पे, तो सबसे ज़्यादा तो हिंदी बोले जाते हैं, फिर मराठी, फिर मैथिली, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु का सबसे पहला जो है डिजिटल जनसंख्या घड़ी का जो है वह उद्घाटन कहाँ किया गया, सामाजिक जो आर्थिक परिवर्तन संस्थान है, हेडक्वार्टर है वहीं पर। भारत की उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में कौन सी जो है भोजन की मुख्य फसल है, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भाग में ना सबसे ज़्यादा होती है गेहूं, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर और उत्तर पश्चिमी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इस क्षेत्र में। अमेरिका के नवनिर्वाचित जो 47वें राष्ट्रपति जो है 12 नवंबर 2024 को निर्वाचित हुए, वह सैन्य नेतृत्व के लिए किसे नियुक्त किया गया, तो किसे जो है वह सह नेतृत्व किसको नियुक्त किया, एलन मस्क को और विवेक रामास्वामी को, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, डायरेक्टर फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस में लिया गया, किस खेल से संबंधित, डायरेक्टर फ्री किक, तो फ्री किक जो है ना वह किससे संबंधित है, किक मतलब मारना, फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया, विक्रांत किसने बनाया, तो याद रखना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। विक्रांत किसने बनाया, ऑप्शन नंबर 2 कोचिन ने बनाया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है, गणगौर उत्सव किस में मनाया जाता है, गणगौर, ठीक है। गण और गौर, गौर मतलब जैसे बोला जाता है, जैसे याद करने के लिए बता रहे हैं, गोरा, ठीक है। तो गोरा कौन कौन, राजा लोग ज़्यादातर गोरा ही रहता था, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान। नेक्स्ट आते हैं, डोमिनिका का राष्ट्रमंडल अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड्स ऑफ ऑनर किस नेता को दिया, किस नेता को प्रदान हुई, तो याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। महाबोधि मंदिर के एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत की किस राज्य से संबंधित है, महाबोधि जो मंदिर है वह जो है ना वह कहाँ संबंधित है, तो याद रखना है यह बिहार में संबंधित है। यहाँ भी हा है, यहाँ भी हा है, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ताकि याद रहेगा समय पर, तो हा यानी बिहार, ऑप्शन नंबर 4। चंगेज खान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो याद रखना है 1227 में, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1। एशिया के सबसे बड़ा ओपन हायर
ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा किस राज्य में शुरू हुई है? तो बाली यात्रा याद रखना है उड़ीसा में। यात्रा जो होती है ना वह उड़ीसा में ज़्यादातर संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में कौन से उत्तर प्रदेश के राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी? तो राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला जो है वह सरोजिनी नायडू जी थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं इंडिया सीनियर जो नेशनल चैंपियनशिप 2024 की विजेता कौन बने हैं? तो याद रखना है 2024 की विजेता उड़ीसा बने थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2024 का लास्ट और 2025 का टोटल करंट अफेयर देख लेना है, बहुत ही ठीक है। यहाँ से सवाल बनेंगे, पिछले 1 से 1.5 साल सवा साल के पिछले जो है ना करंट अफेयर बनता है रेलवे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 94 नंबर सवाल बोल रहा है कि अधिनियम बनने के लिए भारत की संसद के दोनों सदनों में उसका पारित होना आवश्यक है, तो उस विधायी प्रस्ताव के मसूदे को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बिल। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है क्या होती है जो एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य बाजार के रूप में 1 वर्ष के दौरान मापा जाता है? उसी को तो जीडीपी कहा जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू क्षेत्रों के अंतर्गत बोला जाता है। सरकार ने किसके लिए पहली महिला बटालियन स्वीकृति की है? किसको जो है ना पहली महिला किसके लिए मतलब पहली महिला बटालियन चुना है? तो याद रखना CISF के लिए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ज्योग्राफी का, तो याद रखना दिहांग। ठीक है, और तिब्बत में सांगपो। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश की सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो एक से अधिक अस्तित्व का उल्लेख कौन करता है? इसी को तो संघवाद कहा जाता है, फेडरलिज्म। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जो G20 शिखर सम्मेलन 18 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अधिक कला संग्रहालय में शुरू हुई, यह कितनावां नंबर का यह जो है ना शुरुआत हुई थी? तो यार ना 19वां नंबर का। ठीक है, 18वां तो भारत में हुई थी। नेक्स्ट, इनमें से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह की शुरुआत की थी? नील विद्रोह की शुरुआत जो है ना विष्णुचरण बिस्वास और दिगंबर बिस्वास, दोनों बिस्वास ब्रदर्स ने किया था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1869 में लगभग बंगाल के जो है नादिया क्षेत्र के अंतर्गत ये जो नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी बिस्वास ब्रदर के द्वारा। ठीक है, तो टोटल हम लोग 100 सवाल देख लिए। ये रहा आपका आंसर कीज। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खिलमकदम। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिएगा, वहाँ से आप सेट मार सकते हैं। ठीक है, ये सारे आप फिर से सेट मार लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक सैलरी जो बढ़ रही है ना वो बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। सेट प्रैक्टिस मारना, मॉडल सेट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं से आपको एनालिसिस होगी कि सवाल कैसे बनते हैं। तो ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ यानी हमारी क्लास मॉनिटर फैमिली में। ठीक है, तो सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।